हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम आज फिर वीडियो लेकर आए हैं। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। फॉर अ एफसीसी क्यूबिक लैटिस D100, देखिए डी ये डिस्टेंस है ना, प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। ऐसे वाले प्लेन्स होते थे, इनके बीच की डिस्टेंस है ये। और ये क्या है, HKL मिलर इंडिसेस। D110 D111 रेशो, देखिए इनका रेशो बताना है क्या है। ये हमारे पास ऑप्शन गिवन है। ये उस टाइम का सॉलिड स्टेट से सबसे टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ उसके लिए है जिसको नहीं आता है। जिसको आता है उसके लिए बहुत ईजी है। देखिए, मिलर इंडिसेस गिवन है और डी है। हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, क्वेश्चन वो था फॉर्मूला n लैम्डा इक्वल 2D साइन थीटा। देखिए यहाँ पे डी तो है ना, इससे अगर हम डी फाइंड करें तो कितना होगा, n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। अब देखिए ये एफ सी सी क्यूबिक है। हमने एक नोट पॉइंट पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, कि थीटा की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए NaCl क्रिस्टल के लिए कितनी होती है, θ1 θ2 θ3। किन के लिए, इन्हीं प्लेन्स के लिए था ये 100 110 एंड 111 के लिए। इसके लिए कितना था 5.9 डिग्री, और ये था हमारा 8.4 डिग्री एंड ये 5.2 डिग्री। ये वैल्यू थी। फिर हमने लास्ट में जब इनका रेशो निकाला था कि साइन 5.9 डिग्री रेशो 1 अपॉन साइन 8.4 डिग्री एंड 1 अपॉन साइन 5.2 डिग्री, कितना आया था 1:0.70 1.14। ठीक है। देखिए D100 के लिए करेंगे जब हम, तो 2D ये है हमारा n लैम्डा अपॉन 2 साइन 5.9 डिग्री। देखिए n कितनी है, 1 फर्स्ट ऑर्डर है। लैम्डा की वैल्यू हमें रेशो में है, इसलिए हमें इसकी नीड नहीं है, वो कट जाएगा वैसे भी। D110 के लिए n लैम्डा अपॉन 2 साइन 8.4 डिग्री एंड D111 के लिए n लैम्डा अपॉन 2 साइन 5.2 डिग्री। अब देखिए क्योंकि ये रेशो में है तो जो सेम वैल्यू है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। n लैम्डा अपॉन 2 सब में है, n लैम्डा अपॉन 2 सब में है, तो ये तो कैंसिल आउट। कितना बचा है, D100 1 अपॉन साइन 5.9 डिग्री रेशो 1 अपॉन साइन 5.9, ये है हमारा 8.4 डिग्री एंड रेशो में 1 अपॉन साइन 5.2 डिग्री। ठीक है, इतना है ये। अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारा आंसर कितना आया था, ये रेशो में लिखना है हमें 110 एंड रेशो 111। कितना आया था 10.70 एंड 1.14। देखिए अब ऑप्शन हमारे ऐसे तो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे 1/√2, 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, ये देखिए 1 1 1 1, स्टार्टिंग वाला तो 1 है। 1 ये √2 कितना होता है 1.414। ये भी इतना है, ये भी इतना है, लेकिन हमारा कितना आया है वो है 0.70, और ये कितना था 1.74, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। देखिए या तो ये होगा और या फिर ये वाला ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, ये सेम है दोनों में, तो हम इसे क्यों ही सॉल्व करके देखें। तो इससे बेटर है हम क्या करें, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2/√3, 2/√3 का मतलब क्या है 1.73। जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे ये हमारा आएगा 1.14। और देखिए यहाँ पे भी कितना आया हुआ है 1.14, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए एक बार दोबारा देखिए, मैंने पहले भी कहा था हमें ये चीज़ें लर्न करनी है ये। और इसी प्लेन के लिए NaCl क्रिस्टल FCC में, क्योंकि NaCl की स्ट्रक्चर FCC में होती है, तो इसके लिए एंगल कितने होते हैं हमारे, ये वाले। और जब हम इनको सॉल्व करते हैं 0.70 1.14 आता है। ठीक है, इसको बस कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यू थी और ये हम, अगर हमें ये याद है ना तो सीधा हम इनकी वैल्यू निकालें कि ये कितना आया है। यहाँ से सीधा देखेंगे √2 कितना होता है 1.414, तो ना तो ये ऑप्शन हो सकता ना ही ये। अब सिर्फ क्या चेक करना है, ये और ये 1 मिनट के अंदर ये सवाल भी हो जाएगा। ये लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने तो एक्सप्लेन करके दिखाया है सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एफसीसी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है। एफसीसी लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या, देखिए मैंने आपको बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और एफसीसी स्ट्रक्चर है।
पहली बात ये कि एफसीसी के लिए ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, एक तो जितनी भी एजिस हैं उन सब के सेंटर पे, जितनी भी एजिस हैं उन सब के सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और एक पूरी बॉडी के सेंटर पे, पूरी बॉडी के सेंटर पे। तो कैसे फाइंड करते हैं, एजिस कितनी होती है हमारे, इसका एजिस का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, एंड कितनी होती है ये 12, एंड बॉडी के सेंटर के लिए कितना होता है इतना, तो 3 + 1 4। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। और वैसे भी हमें पता था कि एफसीसी के लिए कितना होता है 4 होता है ना जेड की वैल्यू, तो सेम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी कितने होते हैं जेड की वैल्यू के इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वर्ड की संख्या 8 है, यदि किसी क्रिस्टल में टेट्राहेड्रल वर्ड की संख्या 8 है तो वह क्रिस्टल होगा। अब बताइए, देखिए अभी हमने क्या किया था कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने हैं 4, और हमें एक बात पता है T20, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 है, तो डबल करेंगे तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे 8। किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो सेम अगर टेट्राहेड्रल वर्ड 8 है तो कितनी कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी ये एफसीसी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना, क्वेश्चंस के इंटरेट करना है कौन सी चीज़ कहाँ पे लग रही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे, जैसे हमारा रूम था उसका जो डायगनल है, रूम में कितने डायगनल होंगे, रूम मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं, उसमें कितने डायगनल है 4, और ईच फेस ईच एंड्स के 1/4 पोजिशन पे, 1/4 पोजिशन पे 4 डायगनल है, एक डायगनल पे कितने आ रहे हैं 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ऐसे कंसिडर करना है। नेक्स्ट है CaCl सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में जेड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है हमें, जेड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि CaCl जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है हमारी BCC, एंड NaCl की जो स्ट्रक्चर होती है वो हमारी होती है FCC। तो ये BCC है, BCC के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2, तो ऑप्शन में 2 कहाँ है यहाँ पे, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमको ध्यान रखना है ये कितना होता है 8। अच्छा कैसे देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखना होगा सराउंडिंग में कितने एटम्स हैं, वही तो होता है ना कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने एटम से टच कर रहा है। तो क्योंकि ये BCC है, BCC का मतलब क्या होता है बॉडी सेंटर, कि ध्यान से समझना, बॉडी के सेंटर पे है और कॉर्नर्स पे है, ये वाली होती है हमारी BCC स्ट्रक्चर। तो ये ऐसे करके ये 8 से 8 के टच में आता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए NaCl स्ट्रक्चर में जेड कितना होता है, क्योंकि ये FCC है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 4 कहाँ है हमारे, एक तो यहाँ है और एक यहाँ पे है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें ध्यान रखना है इसमें होता है 6, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, और NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि NaCl कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है एजिस पर, ये देखिए एजिस पर होगा और बॉडी के सेंटर पे होगा। अगर हम एक बार देखना चाहें तो ये इससे टच करेगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ और यहाँ, 4 तो यही हो गए, 2 और होते हैं जिससे ये टच में होता है। ठीक है, ऐसे देखना है हमें। नेक्स्ट HCP की PF कितना होगा। ठीक है, HCP में PF कितना होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा, परसेंटेज में ही बताना है। देखिए HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर जेड की वैल्यू भी कितनी होती है जितनी FCC की होती है, सेम HCP में भी होता है, तो सेम पैकिंग फ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा जितना हमारा FCC का होता है 74%। तो इसका ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। अब इस वीडियो में भी इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।